नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। और इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स नवंबर दिसंबर के डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ के साथ में। और ये टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो हैं उत्तराखंड, नेशनल, इंटरनेशनल सभी जोड़ के पूरे 50 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देखें। तो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से टिहरी झील में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। तो ये हो चुका है एक्रो फेस्टिवल। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सही उत्तर आपका जो है 24 से और 28 नवंबर 2023 तक। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो 54th कौन सा क्रम है? 54वां क्रम है इसका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। और इसका आयोजन जो है अभी गोवा में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी की है? तो वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट, तो टीबी का संबंध किससे? हेल्थ से है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पहली बात, वज्र प्रहार किस किस के बीच में? तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। और इस बार का कौन सा संस्करण है? तो 19वां संस्करण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ है तो इस बार का मेघालय में हुआ है। 10 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में एमबीबीएस के छात्रों को हिंदी मीडियम की पढ़ाई का शुभारंभ। तो बहुत चर्चित खबर ये रही है, उत्तराखंड में एमबीबीएस के छात्रों की जो पढ़ाई है वो अब हिंदी मीडियम में भी हो सकेगी। तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम, तो इसको स्वीप कार्यक्रम भी बोलते हैं, के हिस्से के रूप में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मंत्रालय हमारा शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वीप और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच, इंडिया के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है आपका UNESCAP इस संस्था के साथ मिलकर जो है भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2022 जारी की है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है? तो वार्ता जो है आयोजित करता है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 2+2 डायलॉग का मतलब होता है यहाँ पर कि दो दो नेता जो है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, एक तरह से दोनों देशों के दो मंत्रियों के बीच में, तो इसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। तो ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जिनेवा में WHO के साथ परियोजना सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं आपका आयुष मंत्रालय द्वारा। 5 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में कब्बाकिंग और केनोइंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सोनिया सिंह ने ये पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी की? तो इन माइग्रेशन आउटलुक जो रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय, ये 2023 जारी की गई है आपका OECD के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कुल स्वीकृत संख्या जो है वो आपका 33+1 है। तो 33+1 है। 33 जो है न्यायाधीश हैं और एक हमारे CJI हो गई। हाल ही में उद्घाटित खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की विकास परियोजना है? तो ये ध्यान रखना है, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना, तो ये जो है ये आपका बांग्लादेश के साथ भारत की एक तरह से विकास परियोजना है बांग्लादेश के साथ में, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किए हैं अभी जापान के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। 1 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के कितने छात्रों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सारथी योजना के लिए
हुआ है। तो उत्तराखंड के इस बार के जो ये जो सारथी योजना है इसके लिए चयनित किए गए हैं 3 छात्र। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस तकनीक पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है? तो यूपीआई तकनीकी पर किस देश को हमने सहयोग के लिए आमंत्रित किया है? सही उत्तर आपका है इथियोपिया को आमंत्रित किया है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में कैलिक्स कोका नामक वैक्सीन विकसित की गई है? तो कैलिक्स कोका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिक्स कोका नामक जो वैक्सीन है ये विकसित हुई है आपकी ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया है? तो नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2023 को भारत में हुए वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो वर्ल्ड कप अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो एक अजीबोगरीब घटना रही थी इस वर्ल्ड कप में कि बिना बॉल खेले ही एक बैट्समैन आउट हो गया टाइम आउट के कारण। तो वो एंजेलो मैथ्यूज थे और श्रीलंका के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 से 28 अक्टूबर 2023 तक उत्तराखंड के किस स्थान पर पहली बार पंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड के एक तरह से पहली बार पंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और स्थान की अगर बात की जाए तो ये देहरादून में हुआ है। हाल ही में लॉन्च किए गए 25T बोलार्ड पुल टग महाबली का उपयोग निम्नलिखित में से किस बल द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो उपयोग है ये किया जाएगा आपका भारतीय नौसेना के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्री इज टू हाई रिपोर्ट प्रकाशित की है? 2023 2 डिग्री इज टू हाई ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है आपका इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है? तो पिछला ईओ के एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही छपा था, यही क्वेश्चन है एक तरह से। और सही उत्तर आपका क्या है? राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेशनल आइकन के रूप में ये राजकुमार राव को चुना गया है अभी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9 नवंबर 2023 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं आपका सिडबी के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। 22 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो ये बहुत फेमस इस बार उत्तराखंड का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो पहला क्षेत्रीय सम्मेलन है, पहला हमेशा पूछा जाता है। सही उत्तर आपका है रुद्रपुर, जो कि आपका पड़ता है यूएस नगर में। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में किस योजना को शामिल किया गया है? सही उत्तर आपका है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी शामिल है। अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता यह भी शामिल है और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 से 28 अक्टूबर 2023 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, इसका आयोजन आपका हाल ही में हुआ है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2023 में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 7वां संस्करण है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का। तो क्वेश्चन दो तरह से कि कौन सा संस्करण, तो 7वां संस्करण ध्यान रखना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 7वां संस्करण, इसका आयोजन अभी हाल ही में रियाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नवंबर 2023 को भारत ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग हेतु किस देश के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो चिकित्सा उत्पाद विनियमन के लिए हमने जो है साइन किया है एक तरह से, या आशय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया है वो नीदरलैंड के साथ में किया है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार राज्य के कितने खिलाड़ियों को हिमालय पुत्र पुरस्कार प्रदान किया जाएगा?
तो पहली बार, एक तो यह भी पहला क्वेश्चन पहली बार हो रहा है तो पूछा जा सकता है। पुरस्कार का नाम ध्यान रखना है, हिमालय पुत्र पुरस्कार किसको दिया जाएगा, खिलाड़ियों को दिया जाएगा और पहली बार दिया जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 खिलाड़ियों को पहली बार हिमालय पुत्र पुरस्कार दिया जाएगा। 5 नवंबर 2023 को संपन्न हुए भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम है वो आपका हरिमाऊ शक्ति अभ्यास था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बाकी मालाबार आपको पता है क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है मालाबार अभ्यास, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया है। तो भारत और ईयू का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये आपका गिनी की खाड़ी में हुआ है। आर्गालैंड किससे संबंधित हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आर्गोलैंड, आर्गोलैंड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका एक प्राचीन महाद्वीप से है और महाद्वीप एक और नया महाद्वीप की खोज एक तरह से की जा रही है। तो एक प्राचीन महाद्वीप है ये आर्गोलैंड। 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किन भारतीय शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। तो रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारत के जो शहर शामिल हुए हैं अभी हाल ही में वो आपका ग्वालियर और कोझिकोड है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में हिंदी फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग करने पर कितनी धनराशि का अनुदान दिया जाएगा। तो अनुदान रखा गया है फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग पर अनुदान दिया जाएगा 3 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि सरदार पटेल ने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनके द्वारा रियासतों का एकीकरण किया गया था। 30 अक्टूबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर विश्व बचत दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित फुटबॉल खिलाड़ियों में से किसने अक्टूबर 2023 में 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता। तो 8वां बैलन डी ओर अवार्ड जीत चुके हैं ये, और सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023, तो मिस यूनिवर्स 2023 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निराकागुआ का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इन्हें जो है मिस यूनिवर्स 2023 ये बन चुकी हैं। कहाँ से, निकारागुआ से ये हैं और 2023 की मिस यूनिवर्स हैं। और राइट आंसर आपका हो गया सैनिस प्लासियोस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के कितने राजकीय महाविद्यालयों में देवभूमि उद्यमिता केंद्र, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवभूमि उद्यमिता केंद्र कितने महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। सही उत्तर है आपका 119 महाविद्यालयों का चयन किया गया है जहां पर देवभूमि उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को वर्ष 2023 के ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्होंने किस श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। तो इनकी श्रेणी जो है वो नॉन फिक्शन श्रेणी है। ऑप्शन नंबर डी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा, भारत को हराकर जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और कितनी बार अब तक विश्व कप जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कुल मिलाकर अब तक जो है आपका 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। सुपर बैंटमवेट WBC इंडिया बॉक्सिंग खिताब धारक एफ जोर मछाना किस भारतीय राज्य से हैं। तो ये एफ जोर मछाना जो है ये आपका मिजोरम राज्य से रिलेट करते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 पदक जीते। चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए। तो तीरंदाजी की बात कर रहे हैं। तीरंदाजी में भारत के जो स्वर्ण हैं गोल्ड मेडल 3 हैं और कुल मिलाकर 7 मेडल हैं। उत्तराखंड की वह महिला हॉकी खिलाड़ी जो 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो ये बन चुकी हैं आपका वंदना कटारिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल की किस श्रेणी में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड केरल ने जीता है और किस श्रेणी में जीता है तो ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृति विशिष्ट पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए। तो जो केरला की संस्कृति है उससे संबंधित विशिष्ट पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप
मार्क करके रख सकते हैं। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच ने किस टीम को हराया? भारत ने जो है किस टीम को हराया फाइनल मैच में? तो फाइनल जो मैच हुआ था यहाँ पर वो हुआ था आपका जापान और इंडिया के बीच में। तो भारत ने जापान को हरा दिया है और भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का फाइनल जीत लिया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की थीम क्या थी? तो 7वें मोबाइल संस्करण की जो थीम है, मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की थीम जो थी वो आपकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किस संगठन ने अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव का आयोजन किया? तो आदि महोत्सव का आयोजन किया है आपका भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बनने वाला देश है। तो 95वां सदस्य इसका बन गया है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और इसका 95वां जो सदस्य है वो आपका चिली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर मुख्यालय पूछे तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर टॉप 50 करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाली परीक्षाओं में। तो पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।